बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय तकी ऑफिशियल एंड गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग की आवर्स हैं और आजकल आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं, गाय गाय होती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बारिशें हो जाती हैं। और बारिश के बाद जो है ना मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा ठंडा हो जाता है क्योंकि गर्मी का जी ज़ोर टूट चुका हुआ है और अब विंटर्स जो है ना वो आने वाले हैं। तो अभी भी हो रही थी जी ज़बरदस्त सी बारिश, तो मैं आई बाहर और बारिश आपको मजबूर कर देती है ना कि आप बाहर निकलें। अच्छा, दुनिया में ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिनको बारिश पसंद नहीं है, लेकिन बहुत ही कम, ज़्यादातर यही होता है कि जिनको, ज़्यादा लोग वही होते हैं जिनको जी बारिश पसंद होती है। और यहाँ देखें कितनी अच्छी लग रही है ना बारिश। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया हुआ था और बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है ये, लेकिन बारिश की वजह से ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब बस कुछ ही दिन है जी, विंटर जो है ना वो प्रॉपर जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। पिंडी इस्लामाबाद में तो एसीज़ तो बंद हो चुके हुए हैं, लेकिन ये कि फ़ैन चल रहे हैं ना। तो जी मैं गई थी लास्ट नाइट ग्रॉसरी के लिए और मेरे एक दो किचन के आइटम्स जो थे ख़त्म थे, तो मैं ये लेकर आई। ख़राब हो गया हुआ था मेरा नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, छोटा एग के लिए जो था अब एग स्टिक होने लगा था, तो मैं सोनिक्स का लेके आई। सोनिक्स का मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। और वैसे जो अभी सब चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, पहले ये चंद सौ का मिलता था, फिर 1000 का, और अब जो है ना ये 1500-2000 रुपये में आता है। और वक्त के साथ चीज़ें वाकई बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ ज़रूरियात होती हैं उनको लेना पड़ता है। और यहाँ जी मैं टी मग्स लेके आए थे और ये भी बड़े एक्सपेंसिव हो गए हुए हैं, लेकिन क्या हो जी, वक्त के साथ चलना पड़ता है। तो ये थे मेरे टी मग्स। तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपनी ग्रीन चटनी, जो मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। बहुत आसान हो जाती है, इंसानी हो जाती है आपके लिए। क्यूब्स की फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ कर दें, वैसे ब्लॉक बना दें इसको पीसेस में करके, फिर फ्रीज़ करके पीसेस में करके बैग में भर दें, तो ये बहुत आसानी हो जाती है ना। तो रमज़ान में तो मैं बनाती हूँ, लेकिन ये कि बाकी अगर आप एक बिज़ी मॉम हैं, छोटे बच्चे हैं, फुल टाइम हेल्पर नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ना आप करके रखते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। सिंपल मैं हरी चटनी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। देखें पूरा बंच जो है ना मैंने लिया है हरा धनिया का, बड़े साइज़ का। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके ड्रेन करके ये देखिए रखा हुआ, मोटा मैंने इसलिए काटा है क्योंकि ये होगा ग्राइंड। इसके अलावा जी मैंने लिया यहाँ पर पुदीने के 2 छोटे बंचेज़ हैं, ज़ीरा है 1 टीस्पून के बराबर, हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ली हैं। आप चाहें तो आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और गार्लिक बड़े वाले हैं तो मैंने 3 लिए। अब इस सबको हम डालेंगे ब्लेंडर में। अब इस सारे को हमने डालना है इस अपने ब्लेंडर के अंदर, जग में, और कर लेना है ग्राइंड। तो यहाँ पर जी बना लेंगे। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था जो नया मैंने अपना जो था ना ग्राइंडर मंगवाया था, ब्लेंडर कह सकते हैं आप। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे चाइना से मंगवा के दिया, और ये खैर न्यूट्री बुलेट टाइप का, और ये मैं बहुत अरसे से लेना चाह रही थी। और लिटरली ये जो है ना एक से कहते हैं कि किसी की तरह से किचन में बड़ा ही ज़बरदस्त आपका हेल्पर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दिए और मैं ये चटनी बनाऊंगी। चटनी बना के रखते हैं आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और स्पेशली जब दाल बनती है, कोई कटलेट्स बनते हैं और जैसे सैंडविचेस बनाने हैं, उसमें आपने चटनी डालनी है तो ये बड़ा ही आसान रह जाता है। तो मैं जी अपनी इस जो ना न्यूट्री बुलेट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नाम इसका कुछ और है, न्यूट्री बुलेट के नाम से अब ये नहीं आता है, सॉरी मैजिक बुलेट के नाम से अब ये नहीं आता है, लेकिन वक्त के साथ नई नई कंपनीज आ जाती हैं, नए नए ब्रांड्स आ जाते हैं। तो खैर जी यहाँ पर इसको ना मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड। और बिल्कुल इसको ना मैंने फाइन ब्लेंड कर लेना। अच्छा, लंगरी की चटनी जो होती है ना, ये हावन दस्ते में कूटी जाती है, इसका एक अलग एक अलग मज़ा होता है। सॉरी जी मेरी टंग स्लिप हो गई थी, लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा होता है। वक्त की बात है जी, और आपके पास कितना वक्त मौजूद है उसकी भी बात है। वक्त के साथ चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, नए तरीके आ जाते हैं। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं हाथ से कुटी हुई, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता छोटे बच्चों के साथ कि आप बैठ के हाथ से कूटें। तो ये आप इस तरीके से करके रख लेते हैं। इसको फिर मैं आइस क्यूब ट्रेस में डाल लूँगी और फिर मैंने इसको कर लेना है जी फ्रीज़। जब आपका किसी खाने के साथ चटनी खाने का मूड हो, बस इसको निकालिए, थौ कीजिए और योगर्ट में मिक्स कीजिए और ज़बरदस्त चटनी जो है ना रेडी है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ना मेरी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, इसको थोड़ा सा थिक किया, पानी कम डाल के इसको मैंने ब्लेंड किया। और ये ज़बरदस्त ब्लेंड है, बहुत कम पानी में इसने ना ब्लेंड कर लिया। तो इसके बाद जिसको मैंने आइस क्यूब ट्रेस में डाला था और इसको फिर मैंने कर दिया था फ्रीज़। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आज सूजी का हलवा। और इसके लिए देखिए मैंने आपने सेम कप लेना है मेजरमेंट के लिए, वही इसी सेम कप से मैंने सारी मेजरमेंट किया। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन हाफ़ अ कप के बराबर जो है देसी घी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
ये चला गया। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इसी कप से जी मैंने मेजरमेंट किए, जो आपने कप लिया ना सेम आपने इसी से मेजरमेंट करनी है, छोटा लें बड़ा लें। सूजी जी मैंने 1 कप के बराबर है, तो ये मैं इसके अंदर सूजी डालूँगी और इसको ना मैंने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए भून लूँगी। अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया ना, तो मेरा दिल करता कि आज जो है ना सूजी का हलवा बनाया जाए। और वैसे भी आज जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल हर घर में बनता है, चाहे वो बिरयानी हो चाहे वो कोई मीठा हो। तो इसलिए आप इसको जुम्मा स्पेशल सूजी हलवा भी कह सकते हैं। तो इसको जी मैं हल्की आंच के ऊपर फ्राई करूँगी और 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक सूजी आपकी ना अच्छी सी रोस्टेड हो जाएगी। तो जी हलवा जो है ना वो हमारी मशरक़ी रवायती मीठों में आता है और ये नानियों दादियों की जिसे कह सकते हैं आप स्वीट डिश है। और पहले तो जी दावतों में हलवा ही बनाया जाता था या ज़्यादा से ज़्यादा खीर बना ली जाती थी। और सूजी के हलवे का एक अपना ही मज़ा है, मुझे लगता है ये ऑल टाइम फेवरेट होता है। सूजी की मिठाई भी बहुत मज़े की थी जिसे सूजी की कतलियाँ कहते हैं। और इसके अलावा जी मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे सूजी से बनते हैं। तो यहाँ जी मैंने इलायचियों को ग्राइंड कर लिया था, 3 से 4 इलायचियों को, क्योंकि मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था। तो आप भी मेरे तरीके से इसको अच्छे से फाइन ग्राइंड करके ना यूँ छलनी से आप छान लें तो इसका इलायची का पाउडर रेडी हो जाता है। अदरवाइज़ मार्केट में बना हुआ मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना फ्लेवरफुल नहीं होता जितना आप फ्रेश को करके करें ना। तो सूजी का जो है ना मखड्डी हलवा भी बहुत मज़े का बनता है। मेरी पुप्पो का अल्लाह जन्नत है, वो बहुत ज़बरदस्त बनाती थी मखड्डी हलवा और वो स्पेशलिस्ट थी जी इसकी। तो यहाँ पे जी मैं लाइट फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल मीडियम टू लो के ऊपर इसको मैं भून रही हूँ। और इस हद तक मैंने भूनना है कि सूजी जो है ना क्रिस्पी हो जाए। और 8 से 10 मिनट इसकी मैंने भुनाई करनी है। देखिए दाना दाना इसका ना फूल गया और प्यारा सा ना इसका ना लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा। बस जला भी नहीं देना, लेकिन लाइट गोल्डन सा कलर ना। अभी देखिए फूलना शुरू हो गया ना सूजी जी। अब इस स्टेज पे देखिए मैंने चीनी वगैरह इसकी मेजर करके रखी हुई है और मैं आपको मेजरमेंट्स बताई हैं कि जिस एक ही कप आपने यूज़ करना है मेजरमेंट्स के लिए। ये नहीं कि आप सूजी अलग से कर रहे हैं और चीनी को मेजर करने के आप अलग से कप यूज़ करें, पानी का अलग से करें। तो यहाँ पर जी इसकी जब अच्छे से बुनाई होगी तो मैंने 3 उसी वही कप जिससे मैंने सूजी ली थी उसी से 3 कप पानी नॉर्मल टैप वाटर ये ऐड किया और इकट्ठा मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ही जो 1 कप के बराबर जो है ना 1.5 कप के बराबर चीनी है मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। और इसको ना अब मैंने अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको मैं फ्यू मिनट्स के लिए ना इसको कवर कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से ना हलवा जैसे कहना चाहिए कि हल्के से दम के ऊपर आ जाए। लेकिन फ्यू मिनट्स ही इसको ना मैं अच्छे से बस मिक्स करके ना इसको कवर करूँगी और इसके बाद ना मैं इसको ना खोल के बनाऊंगी। तो हमारी जो पुरानी होती हैं दादियाँ मामियाँ चाचियाँ खालाएँ उनका हलवा वैसे भी बहुत फेवरेट होता है और यंगस्टर्स का भी बहुत फेवरेट होता है। अगर आप अच्छे तरीके से बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है, प्रॉपर तरीके से अगर आप बनाएं। और इसके अंदर नट्स मैंने इसलिए नहीं डाले, कुछ लोग फ्राई करके आप चाहें तो आप स्टार्ट में 1 चम्मच देसी घी के अंदर नट्स फ्राई करके निकालें और एंड में ऐड करें। एक्चुअली मेरे घर ना मेरा बेटा नट्स नहीं खाता, जिसकी वजह से मुझे होता है कि मैं ऊपर ही स्प्रिंकल कर दूँ और ये भी बेस्ट तरीका होता है, आप बीच में ऐड ना करें। अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता, आप ऊपर डाल दें या साथ सर्व कर सकते हैं इसके। तो अब ये देखिए इसके बाद मैंने इसका ना जी फ्लेम खोल लिया और अब मैंने अच्छा इसको ना लो फ्लेम नहीं, इसको तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ है और इसमें इसका सारा जो मॉइस्चर है एवेपोरेट कर दिया। अच्छा आप चाहें तो स्टेज पे आप इसको बंद भी कर सकते हैं। आपने जितना अगर आपको लिक्विडी हलवा चाहिए जैसे पूरियों के साथ खाया जाता है तो आप स्टेज पे बंद कर दें। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा चाय या उस चीज़ों के साथ इंजॉय करना है तो फिर ना आप इसको थोड़ा सा ना ड्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने हाई फ्लेम के ऊपर इसको कर लेना ड्राई। और अब मज़ीद इसके अंदर जो भी मॉइस्चर आप उस तक इसकी बुनाई करें। आप चाहें तो आखिर में इसके अंदर 1-2 चम्मच जो है ना देसी घी ऐड कर सकते हैं, ऐसे बड़ी अच्छी ग्लेस भी आ जाती है इसके अंदर। तो खैर ये रेडी हो चुका हुआ है। और जी खाना अगर कुछ स्पेशल हो तो मुझे लगता है उसके लिए बर्तन भी कुछ बहुत स्पेशल होना चाहिए। तो आज मैं अपना सिल्वर ट्रे लेके आई थी, मेरी अम्मी उमरा से लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि हलवा जो है ना इसके अंदर सर्व करते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने सारा हलवा डिश आउट कर दिया। ऊपर अगर आपके पास चांदी के वर्क हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें। मेरे पास जो थे चांदी के वर्क ख़त्म हो चुके थे, अदरवाइज़ मैं ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन ये कि मैंने नट्स यहाँ पे कर लिए थे और आलमंड्स मैंने डाले, थोड़े से मोटे डाले ताकि अगर जिसको पसंद नहीं है तो वो हटा सकता है। तो इस तरह के ट्रेडिशनल देसी मीठे जो है ना ये भी कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली विंटर्स है। अगर गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, अच्छा मेरी अम्मी ना आटे का हलवा भी बनाया करती थी। तो ये देखिए मैंने ऊपर एक प्यारा सा ना गार्डन से फ्लावर ला के लगा दिया, इससे बड़ा ये स्पेशल लगता है। और ये मेरी जो है ना जी सूजी के हलवे की फाइनल लुक है जो लिटरली बहुत मज़े का बना था। और अभी भी इसको देखे ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके खाया था। रात के खाने के बाद ना सर्दियों में थोड़ा सा इस तरह की मीठी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की थोड़ी सी शेयरिंग, थोड़ी सी शॉपिंग और थोड़ी सी मेरी लाइफ की हैपनिंग्स जो मैंने आपसे शेयर की। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं डेली वीडियो बनाऊँ, लेकिन ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन माई लाइफ मैं नहीं बना पाती, जिसका मुझे बहुत अफसोस भी होता है। लेकिन जब भी आपसे मुलाकात होती है कुछ दिनों बाद, मुझे थोड़े से फॉलोअर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे इंस्टा पे, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो कीजिएगा जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।